हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव की रिवीजन जो वर्कशीट है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या कह रहा था, लेस क्लोथ्स दैट आई मेड फॉर द वेडिंग हैव गॉन आउट ऑफ स्टाइल। अब ये ऑप्शन दे दिए तो मतलब कि कौन सा आएगा। देखो, क्लोथ्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आएगा द फ्यू क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए थे, क्या नाम है, जो बचे हुए क्लोथ्स थे जो मैंने आपके वेडिंग के लिए बनाए थे वो चले गए हैं स्टाइल के लिए। जो बचे हुए द रिमेनिंग फ्यू का हमने वो देखा देखा था। यदि आपका या आपने मेरी मतलब कि वो एडजेक्टिव वाली जो देखी है वीडियो, और उसके बाद यदि आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल पता होगा क्या कह रहा हूँ मैं, क्या नहीं कह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर देखना हमने क्या होगा। देखो, द एम्प्लॉय सीम्स टू बी अ फास्ट लर्नर एंड मोर स्मार्टर देन द लास्ट वन। देखो, मोर स्मार्टर, स्मार्टर भी आ गया और मोर भी लगा रहा है, तो ऐसे कैसे होता है, दोनों तरफ थोड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। इसमें हमारी गलती है, एरर है इसमें। तो अभी बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबल होगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करना, देखो प्रेफर के बाद मैंने आपको बताया था कि टी टू आएगा। तो यहाँ पे टू आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। देन की तरफ देन की आ जाएगा, टू कॉफ़ी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, जो रिप्लेस करना है इसमें भी द दीज, यहाँ पे आ गया। देखो, दिस एस्पेक्ट, दिस भी कर रहा है या और एक्सपेक्ट्स भी कर दिया। तो देखो, इसमें भी ऐसे कर रहा है, इसमें भी ऐसे। यानी कि दिस ये एक सिंगुलर को दर्शा रहा है और ये प्लूरल है, प्लूरल है। तो अब आएगा, देखो ये आएगा दीज, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे चलते हैं अब। देखो, ही इज मोर टाल। मोर टाल क्या, टोलर आएगा। ही इज टोलर, ही इज टोलर देन ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब देखो, मोर वाइजर, मोर वाइजर इसमें भी कर दिया, ये गड़बड़ कर दी। तो क्या आएगा इसमें, मोर वाइजर यानी कि वाइजर देन आएगा सिर्फ। वाइजर देन, वाइजर देन हिज ब्रदर, वाइजर देन हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो करेक्ट बताना ऑप्शन कि अब while the proposal appear pragmatic on paper, its implementation proved मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। यानी कि जो देखो, एक आपको सेंस भी होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है और मैं क्या बताना। देखो, प्रपोजल है, ये जो प्रपोजल है वो प्रैग्मेटिक मतलब दिखता है पेपर पर, लेकिन जब इसको क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा, मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि मोर आएगा यहाँ पर, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। देन के साथ तो वैसे भी क्या आता है, सेकंड वो आती है, सेकंड डिग्री आती है, तो कंपेरेटिव डिग्री वो कर दिया हमने, मोर लगा दिया। हर इंटरप्रिटेशन वाज, देखो अब क्या आएगा इसमें, मोर मोर इंसाइटफुल। हर मोर आएगा यहाँ पे, देखो मोर बिल्कुल आएगा, मोर देन इंसाइटफुल। हर इंटरप्रिटेशन वाज देन इंसाइटफुल मोर देन इंसाइटफुल इज इट बॉर्डर ऑन द रिवेलेटरी। यानी कि उसकी इंटरप्रिटेशन थी वो ज़्यादा ही कुछ मतलब इंसाइटफुल थी, मोर थी ज़्यादा, मोर इंटरप्रिटेशन वाज मोर देन इंसाइटफुल। चलो आगे चलते हैं अब। मच एफर्ट क्या होता है, देखो मच मैनी एफर्ट तो मैंने सुना था, लेकिन मच एफर्ट तो मैंने कभी नहीं सुना। एफर्ट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसी इसी में गड़बड़ है, तो यहाँ पे आएगा पहले वाले ऑप्शन नंबर वन आ जाएगा। वाइल द प्रपोजल, ये हमने कर लिया, मोर आएगा इसमें भी। आगे चलते हैं। इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर दैट द इनकन्सिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट वर ब्रॉट टू लाइट बाय whistleblower whose testimony proved more reliable than anyone else। देखो, बीच बीच में इसी में गड़बड़ है, लास्ट वाले में। यहाँ पर क्या आएगा, देन एनीवन एल्स, ये आएगा शायद। आप इसको क्या करो, वो करो, नोट डाउन करो, कोई बात नहीं। हुज टेस्टिमनी प्रूव्ड मोर रिलायबल, ये तो मुझे पता है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, लेकिन मैं इसको वो नहीं बता पा रहा हूँ इसकी। मोर रिलायबल देन एनीवन एल्स, कि इसमें यहाँ पर गड़बड़ है या फिर यहाँ पीछे गड़बड़ है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि इसको आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने कई बार इसको क्वेश्चन को देखा था, मतलब कि एआई में भी, तो वहाँ पर भी ऑप्शन तो यही है, लेकिन गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ऑप्शन नंबर डी आया, इतना तो मुझे पता है। ये आपको मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। द रिपोर्ट वॉज मोर प्रेफरेबल
to the previous version due to its structure, layout, and clarity of language. The report was more preferable. इसी में गड़बड़ लग रही है मुझे तो पहले वाले में ही। मोर प्रेफरेबल कैसे हो गया? मोर प्रेफरेबल दोनों, ये भी सेकंड होगी और ये भी सेकंड हो गई, तो वो पहले वाले में गड़बड़ है। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। अब ये यहाँ पे क्या आएगा? प्रेफर के बाद टी आता है। अब क्या आएगा? आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी। गड़बड़ बतानी है हमने, एरर बताना कहाँ पे? देन कॉफी में है, तो ऑप्शन नंबर टी इसी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे चलते हैं अब। नो लेस देन 50, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर। अब इसमें बताना इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है? नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर एबसेंट। नो लेस देन में बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आएगा? नो लेस देन में ये यहाँ पे आएगा नो लेस देन, नो लेस देन 50। लेस किस में आता है? वो तो अनकाउंटेबल में आता है और ये काउंटेबल है, तो नो फ्यू आएगा यहाँ पे। नो फ्यू देन वो आएगा, फ्यू आएगा यहाँ पे। राहुल इज टोलर, राहुल इज टोलर देन एनी बॉय इन हिज ऑफिस। यहाँ पे बी में गड़बड़ है मेरे हिसाब से, तो बी में गड़बड़ है, नहीं सॉरी। राहुल इज टोलर, राहुल इज टोलर देन। ग्रामेटिकल एरर बताना हमें कौन से पार्ट में है। हाँ देखो ये आएगा, यही ठीक है। देखो मैं तो उसमें जा रहा था ऊपर नीचे, लेकिन ऑप्शन वो दिए हुए हैं। राहुल इज टोलर देन एनी बॉय, देन एनी अदर बॉय आएगा यहाँ पर, देन एनी अदर बॉय आएगा। चलो आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट, इज द हाईएस्ट आएगा, तो भाई गड़बड़ बताने हमें, एरर बताना तो कौन से में है? मोर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिस रूट इज द मोस्ट सेफर, सेफर भी लगा दिया और मोस्ट भी लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किस में गड़बड़ है? मोस्ट में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ही इज़ फास्टली, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो इसी में गड़बड़ हो जाएगी। ही इज़ फास्ट ग्रोविंग आएगा, ऑप्शन नंबर, मैंने आपको ये उसमें बताया था जो मैंने आपकी वीडियो कराई थी। तो चलते आगे। ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर आएगा यहाँ पर, बेटर देन आई डू, क्योंकि डू गुड किसके साथ आता है? केवल फर्स्ट डिग्री के साथ आता है, और बेस्ट तो थर्ड के साथ आ गया, और मोर गुड तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि तो अपने आप में ही गलत है, क्योंकि गुड हमेशा उसके साथ आता है, फर्स्ट के साथ, तो बेटर आएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। ही वॉज सीनियर टू आएगा, सीनियर टू मी, तो किस में गड़बड़ है? ए में गड़बड़ है। आगे चलते हैं। ही इज मोर स्मार्टर में ही गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। हार्डली हैड द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज थ्योरी व्हेन क्रिटिक्स called it the most called it the most absolute theory of the decade। द मोस्ट आया, क्यों आएगा? देखो क्यों आएगा मोस्ट? द मोस्ट इसलिए क्योंकि ये थर्ड डिग्री हो जाएगी, ये बिल्कुल ही हार्डली बात कर दी, और क्या नाम है, तो हमें मतलब कि एक हाईएस्ट लेवल दिखाना पड़ेगा, तभी जो है वो साइंटिस्ट जो है अपनी थ्योरी को, मतलब कि जब हाईएस्ट लेवल होगा ना क्रिटिक्स का, तभी वो अपनी थ्योरी को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं अब। आई प्रेफर टी, टू आएगा, सी आ जाएगा। हरी इज मोर मोर टैलेंटेड, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। दिस माउंटेन इज हाइयर हाइयर देन द वन वी क्लाइंब्ड लास्ट ईयर, ऑप्शन नंबर बी। वी फाइंड हिम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी तो पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, टू लेकिन क्या नाम है उसी के साथ आता है। 5 मिनट में। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन मोर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। हेलो 5 में, 5 मिनट में। he completed the task he completed the task fastest, फास्टेस्ट नहीं आएगा, फास्ट आएगा।
फास्टर आएगा, फास्टर फास्टर फास्टर, ऑप्शन नंबर बी। अब दिस इज बाय फार द आ गया, देखो द के बाद थर्ड डिग्री आएगी, द गुड द बेस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब। सी इज नॉट ओनली मोर टैलेंटेड बट ऑल्सो मोर एक्सपीरियंस्ड, ऑप्शन नंबर सी। मधु वॉज द वन हु हैड ईटन द ईटन द के बाद क्या आएगा, थर्ड डिग्री लिस्ट आएगा। एवरी मेंबर ऑफ द एल्यूमिनी ग्रुप हु, अब इसमें एरर बताना, एवरी मेंबर्स, देखो एवरी मेंबर पहले में गड़बड़ होगी, एवरी मेंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही मेड अ, क्विकली नहीं आएगा, क्विक आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमंग द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स सी प्रेजेंटेड द, देखो द आ गया, द के बाद मोस्ट आएगा, मोस्ट कंपेलिंग, कंपेलिंग आएगा ना कि कंपेल्ड, कंपेलिंग आएगा यहाँ पर। ऑफ ऑल द एनालिस्ट ऑफ ऑन द पैनल प्रिया वाज द, देखो द आ गया, द के बाद द बेस्ट आएगा, द बेस्ट इन द ही, द रिवाइज्ड एल्गोरिथम इज, द रिवाइज्ड एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी। 36वें का बी, सॉरी, हाँ सी सी बी कर रहा हूँ मैं, सी ठीक है। बीम बिलीव डेट साइलेंस वॉज द, देखो द आ गया और द के बाद रोस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑफ द टू ब्रदर्स राम रमेश इज मोर टॉलर आएगा यहाँ पर, रमेश इज मोर टॉलर, ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी। दिस इज द, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द एंटायर टेस्ट पेपर, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो 39वें में, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट, देखो मोस्ट भी लगा दिया और ईजिएस्ट भी लगा दिया, दोनों गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो इसी में गड़बड़ है, ईजिएस्ट ही आएगा। अमंग द ऑल द स्टूडेंट ही इज द बेटर, ही इज द बेटर, गड़बड़ है यहाँ पे, बी बी में गड़बड़ है, ही इज या गुड आएगा या फिर वो आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। दिस बुक इज गुडर दैन, देखो इसी में गड़बड़ आ गई, सेकंड में गुडर दैन थोड़ा आएगा, बेटर दैन तो हो सकता है। ऑफ द थ्री पथ दिस इज द मोस्ट, मोस्ट भी आ गया, सो टेस्ट भी आ गया, इसी में गड़बड़ हो जाएगी, मोस्ट नहीं आएगा, सिर्फ सो टेस्ट हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस की बात पूछी इसने। द इम्पैक्ट ऑफ न्यू रेगुलेशन ऑन स्मॉल बिजनेस इज लाइकली टू बी इवन इवन मोर सेवरली, सेवरली को रिप्लेस करना, सी देखो सीवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 43 में। अब 44 करो, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर अम्यूजिंग देन ही इज, इसका क्या आएगा देखो, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, अम्यूजिंग अम्यूजिंग देन ही इज, क्लेवरर तो ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, लेकिन मैं इसको डाउट में रखूंगा, इसको द, अब यहाँ पे द फर्स्ट, द टू फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट टू आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी हाउ मच, देखो ये तो क्या नाम है इसकी, क्या नाम है, लैंग्वेज ही स्टेटमेंट ही गड़बड़ है इसकी तो। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely, इसमें क्या आएगा, a few word of, a few words आएगा, देखो वर्ड्स आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फ्यू का मतलब होता है सम के इक्वल, सम क्या लेगा उसके बाद प्लूरल नाउन लेगा, तो वर्ड्स आएगा। ही फील्स हिज ट्रबल्स, ही फील्स हिज ट्रबल, ये देखो एज मच एज, यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो इसी के लिए मैं डाउट कर रखूँगा इसमें। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देयर इज नोट मच, नोट मैनी ट्रैफिक, नोट मच आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हम 50 तक ही करेंगे, आगे कल को करेंगे। यदि आपको मदद हुई हो इनको करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और यदि आपने पहले मतलब कि वीडियो नहीं देखी है एडजेक्टिव की, तो वो देखो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, 20 मिनट में हो जाएगी लगभग वो, और उसके बाद ये करना। तो थैंक यू गाइस।